तुम दोनों को पहली रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं वैदिक और काशी। तो बारिश हो रही है झमाझम और मैं और पापा आए हुए हैं मिठाई लेने के लिए। और पापा देखो काशू को लेके आए हुए हैं छाते के नीचे। मैंने कहा आप लोग छाते में चलो और मैं आगे आगे चलती हूँ। व्लॉगिंग का इतना चस्का चढ़ा हुआ है कि बारिश में भी व्लॉगिंग हो रही है। लो जी आ गए हम अब ज्योति स्वीट्स में। अभी हम भीगते भीगते पहुँच गए दुकान में। ये देखो हमारी भीग की क्या हालत है। और हमने पता है छाता बहुत बारिश हो रही है और हम हैं राजबाग में ज्योति स्वीट के पास। और हमने ये पता है जो छाता पापा के हाथ में आप देख रहे हो ना, ये हमने भाभी से लिया है नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो भाभी रहती है, ताकि ऊपर जाएंगे ना तो मम्मी ने बहुत डांट लगानी थी। वो आने नहीं दे रही थी हमें क्योंकि हमारे साथ कासू है। हाँ तो हमने उनसे लिया। आप चलते हैं। ये मैंने नन्नू प्रधान के लिए लिया है, फर्स्ट राखी है कासू की, तो रसगुल्ले लिए हैं उसके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, कल है रक्षाबंधन और सीमा की तैयारियाँ हो चुकी हैं स्टार्ट। ये कर रही है फेशियल। और मोस्टली जो है सीमा बाहर से फेशियल नहीं करती है, घर पे ही करती है। हाँ मतलब तो जब भी कोई फंक्शन होता है तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। और कौन सा करती हूँ ये भी बता देती हूँ मैं आपको। ये वाला फेशियल किट आती है तो मैं ये वाला करती हूँ, पर्ल का, VLCC का। इसके अलावा कभी कोई यूज़ ही नहीं किया। और हाँ, शादी के बाद ही सारी कुछ ट्राई कर रही हूँ चेहरे पे, उससे पहले कभी किया भी नहीं। तो इसके कहने का मतलब है कि इसका फेस तो पहले से ग्लो रहता है तो उसको जरूरत नहीं है करने की। नहीं ऐसा नहीं है। मतलब जब माँ के घर जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चमक के जाना क्योंकि मम्मी बहुत डांटती है कि तू मतलब बिल्कुल बन-ठन के नहीं आती। हमारी गली की लड़कियों को देख सब कितना बन-ठन के आते हैं, अरे तू ऐसी ही आ जाती है सिंपल। माँ के घर जाना किसी त्यौहार से कम नहीं होता और मेरे लिए तो वो त्यौहार मतलब सबसे बड़ा त्यौहार होता है अपने माँ के घर जाना। तो मैं हमेशा चमक के जाता हूँ कि ताकि मेरी माँ के मुंह में एक अच्छी सी स्माइल आ जाए मेरे को देख के कि हाँ उनकी बेटी बिल्कुल बन-ठन के आई है, तो इसलिए चमक कर। अच्छा बेटी बन-ठन के आई, चाहे दामाद कैसे भी आ जाए दामाद तो पहले से ही चमके हुए रहते हैं। तो कितना सुंदर तो लगता है। तो सुंदर लगता हूँ मैं और क्या सुंदर नहीं हूँ? दोस्तों बताना ये सुंदर नहीं है वैसे एक बार बताना आप लोगों को ये फेशियल किट जो यूज करता है उनको निखार आता है उसके बाद की नहीं? मैं तो सोचती इतनी देर रगड़ने के बाद भी कुछ होता है, इससे तो पहले ही अच्छे लग रहे होते हैं हम। पर कहते 2-3 दिन बाद निखार आता है। अब देखो फिर सुबह जाना है, मैं अब कर रही हूँ। पर ठीक है, एक अलग एक्सपीरियंस है हर चीज़ का। मतलब बहुत 22 तारीख को मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, फाइनली कल सुबह आ जाएगी। अब कल मॉर्निंग का वेट है कि रक्षाबंधन। सबसे पहले तो इस चीज़ की एक्साइटमेंट है कि हमारे घर के 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्नों का पहला रक्षाबंधन है। मैंने काशी को सुला दिया है, वो सो रही है आराम से। उसके सोने के बाद ही देखो मुझे अब टाइम मिला है फेशियल वेशियल करने का और थोड़ी बहुत पैकिंग मेरी रह गई थी, वो पैकिंग करूँगी अब मैं। तो दोस्तों सुबह मिलते हैं और बताती हूँ मैं आपको कि क्या क्या कर रहे हैं। पहला रक्षाबंधन है, थाली वाली सजाऊंगी अच्छे से। पहले मैं अपने लिए थाली सजाती थी, अब मैं अपनी बेटी के लिए थाली सजाऊंगी। तो मिलते हैं सुबह। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात, देखे पति अपना पत्नी के हाथ। नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, पर मेहंदी लगाने का बहुत शौक है मुझे। आती नहीं है खास लगानी, पर लगा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो दोस्तों चलिए फिर गुड नाइट, और कल फिर बनाते हैं ब्लॉग। हम मॉर्निंग मोड को दिखाते हैं आपको सब। तो इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। तो यहाँ पे सीमा 6 बजे से उठी हुई है और मैं उठा हूँ अभी 8 बज गए हैं। मेरी तो आंखें नहीं पूरी खुल रही हैं, एक आँख से। मुँह से बोला भी नहीं जा रहा तुमसे अभी। ये हमेशा का हाल होता है इनका। मेरा टारगेट था हमारा कि हम 9 बजे तक निकल जाएंगे। मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ, नहा धो गई, और इनका देखो अब उठ रहे हैं जनाब हमेशा लेट ही उठते हैं। चलो ना जल्दी तैयार हो, ये बाद में करना। ये पौधा ना मैंने टीटू का तोड़ के इधर लगा दिया था, निकल गया ना। इसमें थोड़ी मिट्टी भी तो डालनी पड़ेगी वरना। डब्बा नहीं मिला, मैंने जॉनसन्स बेबी के उसमें डाल दिया। तो ये बना रहे मैगी का डिपार्टमेंट इन्हीं का है हमेशा की तरह। तो वैसे ही लेट है और लेट करेंगे ये अब। मैंने बोला ऐसे ही डाल दो, नॉर्मल बना दो, पर नहीं, ये पूरा सिस्टम से बनाएंगे। पहले प्याज व्याज गरम पानी वानी करके जल्दी बना देना भाई। हाँ जब लेट हो ही रहे हैं
तो 15-20 मिनट और सही, कोई ओ बात बाबा, नहीं। क्यों कासू? देखो मैगी बना रहे हैं मैगी ये मम्मी भी आलू तो है नहीं तो आलू को पराठा बनाते हाँ मम्मी का वैसे विचार था आलू का परांठा बनाने का, पर आलू नहीं थे। आलू खत्म हो गया। मैगी का पराठा बना दो आपको। मैगी का पराठा क्यों बनाना है? रक्षाबंधन मनाई सुहानी। बड़ी मुश्किल से सॉफ्ट राखी मिली है नन्नू प्रधान के लिए, नन्नू के लिए, तो ये वाली बनाऊंगी मैं उसे नन्नू को, और कासू पहनाएगा मतलब बहुत सॉफ्ट बैंड 10 वगैरह ऐसी बहुत मिल रही थी, चुभने वाली मिल रही थी और कुछ तो बड़ी मिल रही थी, तो ये सबसे बेस्ट मिली मुझे बहुत ढूंढने के बाद। तो आपने ब्लॉग नहीं देखा तो देखना मेरा राखी शॉपिंग वाला, तो बहुत क्यूट है ना, बिल्कुल नन्नू और उसकी तरह, आशू की तरह। ये दो मैंने अपने भाइयों के लिए लिए। हमेशा मैं हर साल उनको 2-2 राखियाँ बांधती हूँ, एक मैं धागे की बांधती हूँ और एक ये थोड़ा डिज़ाइन वाली बांधती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर ये डिज़ाइन वाली टूट भी गई तो धागे वाली कुछ दिन तक चलेगी, इसलिए बांधती हूँ। और ब्रूनो की वगैरह वो सब मैं आपको उधर दिखाऊंगी। क्यों निकाली? मम्मी को देख मैं टेंशन हो रही, कम से कम 8 तो निकालने दो। निकाली खा भी लो सारे खा लिया। मम्मी कह रही है इतने सारे क्यों इतने निकाल सारे क्यों निकाल रहे हो? और हाँ मम्मी कह रही है कि ब्लैक वाले निकाल लो, ये ब्राउन जो होते हैं, और व्हाइट वाले मम्मी में ब्लैक, मैं कल व्हाइट और ब्लैक लाई थी क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है। मम्मी को रसगुल्ले बहुत पसंद है, इसलिए मैं रसगुल्ले लाई थी, क्योंकि हमारे जाने के बाद तो मम्मी खाएगी। भूल तो गई। ये है जैसे- राखी की थाली। ये है राखी की थाली और ये अभी इनकम्प्लीट है, अभी मैं इसको जला लेती हूँ। वो क्या है? और सबसे बड़ी बात, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, कल जिनसे मैं ये मेहंदी लेके आई थी, क्या क्या मेहंदी दी है ये देखना, पुरानी मेहंदी दी है, इतनी मेहनत से लगाई मैंने और देखो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मेरी मेहंदी ऐसी हुई है, वो भी वो पहले ही लग रही थी, पिचकू पिचकू सी थी वो कीप। शांत है विवेक, और कुछ हो रहा है ये घर में होता हमारा, जब लोग कहीं जाते थे कहीं वो पूजा की थाली ले आवा गौरी। पापा ये वाला गाना आपने कब गाया था? नन्नू वो सोए नशे में चोर है। ये देखो तो रसगुल्ला खाएगा ना, चलो ऐसे पकड़ो, ऐसे इसको भी यहाँ से रखो। आज रक्षाबंधन है बेटा, आज थोड़ा रोते हैं, आज तो हंसने का दिन है। जैसे तेरे पापा हंसते रहते हैं हमेशा और तेरी मम्मी हंसती रहती है, तू क्यों रोती रहती है? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में होंगे, अपने घरों में हो। तो आप सभी लोगों को द कुकरेती फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी राखी टू ऑल। और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हम सबकी यही मनोकामना है, काशी की भी यही मनोकामना है। और काशी अभी बहुत जल्दी वैदिक को, नन्नू प्रधान को राखी बांधने वाली है। नीचे थोड़ा सा ये रो रही थी क्योंकि अभी सुबह से रेडी हो गई है, सुबह से रेडी हो गई, थोड़ा सा उसको इरिटेशन हो रही है, तो हमने सोचा थोड़ा सा खुले आसमान के नीचे ले आते हैं, तो अभी थोड़ा ठीक भी है ये, देखते हैं आगे। तो चलते हैं राखी बांधने की। पूजा की थाली कासू ले आया। जय कर दो, वो कैसे घूर रहा है? हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। देख, अब बांधे चलो, राखी बांधो, राखी बांधी, राखी बांधो, राखी बांधो। तुम दोनों को पहली रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वैदिक और काशी। If you're happy and you know, clap your hands. ले लियो, अब गुड्डा खींच लियो। मुझे गुड्डा ही खींच लिया, पागल ने। थाली कहाँ है? ले ले। आराम से बोल दे थैंक यू, थैंक यू बोल दे, थैंक यू। नजर है उसकी, कासू यार ये लड़की यार आफत। मुझे एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा वरना इसे खोलने के लिए, इसलिए मैंने सोचा अभी खोल लेते हैं। वाह, काजू का लर्निंग वाला लग रहा है ये तो। आप आशीष में पड़ेगी। अरे बाबा, कितना सुंदर गिफ्ट है काजू। वाह, ये देखो पूरा A to Z। ये तो बहुत अच्छा। देखा खुश,
अब हैप्पी अभी तो जैसे ये निकल के बाहर आएंगे ना तब ज्यादा खेलेगी इनसे। अब खत्म। अब चुप हुई है थोड़ी गुड्डा देर के निकाल के साइड रख दिया था, ये देखो आके खेलेंगे बच्चे। चलो जब नानी के यहाँ से आ जाओगे ना तब खेलेंगे, ठीक है। छोड़ी नहीं दी उसको, ले जा। और काशी ने यहाँ पे गिफ्ट मिलते उससे खेलना स्टार्ट कर दिया है। ये है इसकी बेल्ट। बता कितने आदमी थे, बता। तो घर की पहली राखी का मतलब अच्छे से क्या हुआ, समापन हो गया है और अब चलते हैं अपने अपने भाइयों को राखी बांधने की ओर। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं लेट जा रही हूँ अपने भाइयों को राखी बांधने, वरना एक दिन पहले ही निकल जाती थी। अब पहले घर पे बनानी होती है राखी, तो इसलिए इस बार घर पे। तो सही बात है कि हमारे घर में पहली राखी थी ये नन्नू वैदिक की और काशी की। तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि यार कैसे होता है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी अब हम जा रहे हैं अपने ससुराल यानी कि सीमा के मायके, तो वो दिखाते हैं आपको आगे। तो ये है बैग मेरे हाथों में और ये है सीमा सीढ़ियों में और ये कासू मेरे हाथ में। तो सीमा चली अपने मायके। आप लोग पूछते थे ना सीमा से कमेंट में कि दीदी आप मायके नहीं जाते, मायके नहीं जाते, देख लो आज जा रही वो तो है। ऐसे रहे जैसे 1 महीने के लिए जा रही होगी। अरे तो जा तो रही हो ना, तुम्हारे बिना एक दिन 1 महीने से बराबर, 1 महीने के बराबर ही है। ओह माय गॉड, बिल्डिंग वाले सुन रहे हैं। उन्हें सब पता है। सीमा से बोलो कि 1 हफ्ते में जाना है, ठीक है। बारिश हो गई कितनी में। भैया बारिश हो रही है बहुत तेज। नीरज की सगाई के बाद मैं अब जा रही हूँ मायके, और ऐसा लग रहा है अभी उसकी सगाई वैसे फरवरी में हुई थी, फरवरी में हुई थी। तो ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल हो गया हो गए हुए। और सबसे अच्छी बात कि दादी भी अभी हमारे घर पे ही है। सगाई से हमने उनको जाने दिया, हमेशा वो 1 महीने के लिए आती थी हर साल, तो इस बार हमने उनको वापस नहीं जाने दिया गाँव, कि नीरज की शादी के बाद ही जाए। तो दादी भी है, बहुत मजा आने वाला है। 1 हफ्ता कैसे कटेगा कुछ पता नहीं चलेगा, और 1 हफ्ता वाकई में बहुत कम है मेरे लिए। अरे मजा तो तुम्हें आएगा ना, तो तुम्हें भी तो पर ये हमारे लिए सजा बन जाएगी 1 हफ्ता। क्यों, तुम्हें कल सुबह मॉर्निंग में जाओगे तो मुझे छोड़ के? नहीं, मैं तो अभी जाना वाला 5 घंटे में ही। तुम्हारा दिमाग खराब है और क्या, चिकन खाने के बाद ही। कैसे हो तुम, कसम है। फिर लेने आओगे हाँ। तो टाइम, मेरे को टाइम कितना मिलेगा? 5-6 दिन का मिलेगा, 6 भी नहीं, 5 ही दिन होंगे बीच में। मतलब मैं तो फुल एंजॉय करने वाली हूँ, और कब जाएगा ये दिन पता ही नहीं चलेगा। मेरी माँ तो दिन गिन रही है कि मेरी बेटी आने वाली है। हर दिन फोन में यही बोलती थी, आज 4 दिन रह गए, आज 2 दिन रह गए। तो बहुत खुश है, वहाँ भी कब आएगी करके। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए। 1 घंटा 9 मिनट रह गए। और अब 1 घंटा 9 मिनट रह गए, ये भी बोल रहे हैं। तो फाइनली सीमा चली मायके, और दिखाएंगे आपको आगे मायके में क्या क्या मस्ती करती है ये, और वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारा ये वाला व्लॉग एंजॉय कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जितना रो रही थी ना ये, उतना हंस रही है। तो दोस्तों फिर यहाँ पर करते हैं ब्लॉग को एंड, और बदरपुर जाके दिखाते हैं आपको। तो सीमा चले गई है फाइनली मायके 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए। जो कि मेरे लिए 1 महीने से कम नहीं है। एक दिन मेरे लिए 1 महीने से कम नहीं है। तो अब वहाँ का जब जाएंगे तो वहाँ का ब्लॉग अभी अलग बनाएंगे रक्षाबंधन का। तो फिर मिलते हैं आपको जल्दी, और जल्दी वो ब्लॉग भी डालेंगे। टिल देन दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घर वालों के साथ में रहिए, और रक्षाबंधन की आपको ढेर सारों बधाई। आप सभी का ऐसे प्यार बना रहे हैं, आप भाइयों बहनों का जो हमारी वीडियो देखते हैं उनका प्यार ऐसा ही बना रहे। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में।